संयुक्त तत्वाधान से राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 29 जनवरी 2026 को एक मेगा कार्यक्रम मेरा वोट मेरा स्वाभिमान पद यात्रा का आयोजन हम कर रहे हैं। कल 12 बजे से यह कार्यक्रम प्रस्तावित है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री पवन शर्मा विधायक उत्तम नगर, श्रीमती सविता पवन शर्मा जी, एमसीडी चेयरमैन नजरगढ़ जोन श्री सुरेश गहलोत जी, निगम पार्षद ककरोला श्रीमती रीना टोपो जी ऑफिस की तरफ से डेप्यूटेशन ऑफ ऑफिस एसडीओ रायपुर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हमारा तो यही कहना है कि कार्यक्रम में मेरा वोट मेरा स्वाभिमान मेरा युवा भारत सबसे बड़ी ताकत है पेंटिंग्स बनाई जाएगी युवाओं द्वारा, और रंगोलियां बनाई वोट जाएगी से और ना सिर्फ हम लोग अपने 1.6 किलोमीटर की एक भव्य पद यात्रा निकाली जाएगी और जिसका आयोजन इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होगा। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान भी है, वैसा ही एक आह्वान मैं आप सभी से करना चाहती हूँ। जब आप या आपके आसपास कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो सेलिब्रेट करें। ऐसा ही एक सेलिब्रेशन मेरा युवा भारत इलेक्शन ऑफिस पश्चिम दिल्ली और दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज कल 29 जनवरी 2026 को आयोजित कर रहा है। स्कूल कॉलेजेस एक नर्सरी के रूप में काम करते हैं, जहां पर युवा जो कि एक पौधे के रूप में नर्चर होता है। मेरा युवा भारत कल 500 से अधिक युवाओं को जो कि फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे उनको मतदाता होने का महत्व समझाएंगे इस कार्यक्रम के और लोकतंत्र को और मजबूत बनाया जा सके, ये हमारा प्रयास होगा। इस अवसर पर पोस्टर लॉन्च और साउथ वेस्ट दिल्ली वोटर अवेयरनेस एंट्री लॉन्च के जरिए युवाओं से जुड़ने और उनको इलेक्शन बूथ से जोड़ने की हमारी प्रतिबद्धता है। मैं निवेदन करूंगी सभी लोग पोस्टर लॉन्च कर कार्यक्रम का आगाज करें। मैं ऐड करना चाहूँगी कल हमारे यहाँ लाइव रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट टाइम वोटर्स होगा और साथ ही हमारे जो वोटर आईडी कार्ड्स हैं उनके करेक्शन की सुविधा भी रहेगी। इलेक्शन ऑफिसर्स जो है डेप्यूटेड करेंगे और विभाग जो है इलेक्शन जो हो रहा है मदद से और विभागों के साथ भी समन्वय हमने किया है। हमारा तो यही कहना है कि जो ये अपने रूप या जो भी बड़ी अपना यूथ इलेक्टर्स हैं, ये सबसे बड़ी ताकत है देश के लिए। सभी के साथ समन्वय हमारा इलेक्शन ऑफिस और आपके एक वोट से ना सिर्फ हम लोग अपने शुक्रिया मैं कहना चाहूंगी इलेक्शन ऑफिस साउथ वेस्ट दिल्ली का भी कि इस कार्यक्रम में आपने इतना हमारा सहयोग किया। अब मैं आदरणीय प्रोफेसर लिमचंद जैन जी से आग्रह करूंगी कि सर आप क्लोजिंग रिमार्क्स इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दें। मीडिया के सभी बंधुगण और इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक और साउथ वेस्ट इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस है उनके पूरे सभी पदाधिकारीगण, मैं आप सबके सामने एक चीज रखना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र बनाना। अब विकसित राष्ट्र अगर जो हमें बनाना है तो उसकी सबसे मजबूत कड़ी युवा है। आज जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो 2047 में अपने सबसे जिसको कहना चाहिए महत्वपूर्ण क्षण के अंदर वो व्यक्ति होगा। और अगर जो आज युवा अपना मत का प्रयोग करेगा और वो सही ढंग से अगर जो अपने मत का प्रयोग करेगा तभी ये देश विकसित राष्ट्र बन सकता है। अगर जो इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसमें युवाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। युवाओं को अपना वोट देश हित में देना है। देश हित सबसे ऊपर है। हमारी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा कुछ भी हो सकती है, लेकिन देश की जो आवश्यकता है वो सर्वोपरि है। हमारा तो देश के लिए सब कुछ निछावर किया जा सकता है। तो उसके लिए मैं सभी युवाओं का आह्वान करूंगा कि वो अपने मत का प्रयोग करें और राष्ट्र हित में अपने मत का प्रयोग करें। ये जो कल हम मार्च अपने कॉलेज से निकालेंगे, लगभग 1.5 किलोमीटर की ये पूरी मार्च होगी। इस मार्च का उद्देश्य यही है कि
जो हमारे युवा मतदाता हैं उन सभी को जागरूक करना, ताकि वो अपने मतों का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से उपयोग कर सके। मत अपना देने से चूकना नहीं है। जिस दिन वोटिंग हो रही हो उस दिन वोटिंग से इम्पोर्टेंट आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। पहले मतदान, उसके बाद बाकी कोई और काम। मतदान वाले दिन मतदान से इम्पोर्टेंट किसी का कुछ भी नहीं हो सकता। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे बुजुर्ग हमारे साथी हैं, वो वोट देने के लिए इवन व्हील चेयर पे भी आते हैं, इवन स्ट्रेचर के ऊपर भी वो वोट देने के लिए आते हैं। वो ये हम सबको प्रेरणा देते हैं कि वोट देना कितना जरूरी है। उनकी एक्यूट मेडिकल कंडीशन भी उनको वोट देने से नहीं रोक पा रही है। ये उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए वो वोट देते हैं। तो इसलिए मैं युवाओं से आह्वान करूंगा कि आप सबको, आपका पूरा भविष्य इसी के ऊपर निर्धारित है। अगर जो अच्छी सरकार होगी तो आप उसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी होंगे और सबसे लंबे समय के लिए बेनिफिशियरी होंगे। जो 21 साल का, जो 18 साल का जो युवा है, जो पहली बार अपना वोट का प्रयोग करेगा, वो कम से कम आगे 60-70 साल उसकी आगे लाइफ है। और उसका सबसे स्वर्णिम काल जो है वो आगे आने वाले क्षणों में है। तो इसलिए युवाओं का वोट डालना उससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं सभी अपने युवा साथियों का आह्वान करूंगा कि वो अपने मत को बनवाएं, उसमें करेक्शन है तो वो करेक्शन करवाएं, और जब भी मतदान हो अपने मत का प्रयोग करें और राष्ट्र हित में मत का प्रयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप सभी ने इस कार्यक्रम में आज यहाँ पर सम्मिलित हुए। और मैं आप सभी से आह्वान करूंगा कि कल जब ये मार्च निकाली जाए तो उसमें आप सभी साथी जो है तो उसमें हम सबके साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए आयोजन कर रही है और क्या मैसेज देना चाहते हैं देश के लिए? आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन इसलिए किया गया है क्योंकि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है कि सभी युवा जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनको हमें सेलिब्रेट करना है, उनको सम्मानित करना है, उनको मतदाता के जो प्रोसेस है उससे जोड़ना है, ताकि वो सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराए बल्कि इलेक्शन बूथ से जुड़े और वहां जाकर अपना वोट दें। तो मैम क्या योजनाएं हैं कल के लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कहाँ कितने किलोमीटर तक पद यात्रा है? कल के कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियां हम आयोजित कर रहे हैं। इलेक्शन ऑफिस की तरफ से जो इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं उनका डेप्यूटेशन है, लाइव रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स, फर्स्ट टाइम वोटर्स, और अगर कोई करेक्शन किसी वोटर आईडी कार्ड में कराना है तो वो लाइव उसकी सुविधा रहेगी, उनकी कैनपीज लगेगी, साथ में पेंटिंग्स बनाई जाएगी मेरा वोट मेरा स्वाभिमान मेरा युवा भारत थीम पर, और रंगोलियां बनाई जाएगी सेम थीम पर। साथ ही 1.5 किलोमीटर की पदयात्रा हम दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के से शुरू कर एक जो सेक्टर 3 मार्केट है वहां से होते हुए दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज पर ही हम इस पदयात्रा का अंत करेंगे। और इस पदयात्रा के माध्यम से हम जागरूकता करना चाहते हैं सिर्फ युवाओं में नहीं बल्कि दक्षिण पश्चिम दिल्ली के सभी रेजिडेंट्स के बीच में कि मतदाता होना एक गर्व की बात है। डेमोक्रेसी हमें वह अवसर प्रदान करती है और हम इसका यूज करके लोकतंत्र को मजबूत बनाएं, यह हमारा दायित्व है।